We are doing chapter 12 Electricity and Circuits. We use electricity for many purposes to make our task easier. हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्यों करते हैं? We use it to make our task ताकि हमारे काम easily हो जाए, आसानी से हो जाए. So we use electricity in our daily life. हम बहुत बार दिन भर में बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं हमारे काम को करने के लिए. अगर मैं आपको बोलूं कि कुछ चीज़ों की लिस्ट बनाओ जहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो तो आप बना पाओगे? उसमें सिंपल घर में जो भी आप यूज़ करते हो आपको वो एक पेपर पे लिख लेना है. सो जस्ट मेक अ लिस्ट जहाँ पे आप जो चीज़ें आप इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हो. डज योर लिस्ट इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग? तो अब जो आपने लिस्ट बनाओगे तो उसमें आप बताओ मुझे कि क्या आपने ऐसी चीज़ें लिखी हैं उसमें जो चीज़ लाइटनिंग के लिए यूज़ होती है. लाइटनिंग मतलब लाइट जनरेट करने के लिए, जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल टू गेट लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेस, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट. तो जब सनसेट हो जाता है उसके बाद भी हमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है जिसकी वजह से हम अपना काम कर सकते हैं. जैसे रोड्स पे हम जा सकते हैं, ऑफिसेस में भी काम होता है आफ्टर सनसेट. इवन सनसेट नहीं भी है तो भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. ऑफिसेस में, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज़ में दिन भर काम चलता है, उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है. दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट. अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विथ इलेक्ट्रिसिटी. तो इलेक्ट्रिसिटी सारी कहाँ से बनती है? हमारे घर में कहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी? तो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है पावर स्टेशन से. बड़े बड़े पावर स्टेशंस होते हैं सिटी के बाहर जहाँ से पूरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है. एक सिटी को, गांव में, हर जगह वहाँ से कनेक्टेड रहते हैं. वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और आपके घर तक पहुँचती है. कभी कभी इन वायर्स में डिफ़ॉल्ट आ जाता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं मिल पाती है, अवेलेबल नहीं होती. तब हमारे यहाँ लाइट चली जाती हैं. कई बार पावर कट होता है जब लोड बढ़ जाता है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुँचना ज़्यादा डिमांड हो जाती है, तो फिर उस टाइम पावर शॉर्टेज होती है जिसकी वजह से हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है. इन सच सिचुएशन हम क्या यूज़ करते हैं अगर जब हमारे पास लाइट नहीं होती? दिन में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एट नाइट व्हाट वी यूज़, उस टाइम हमें यूज़ करना पड़ता है. या तो हम यूज़ करेंगे, कैंडल लगाएंगे, या तो फिर हम टॉर्च लगाएंगे, या किसी घर में इन्वर्टर्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं. लेकिन इन केस ऑफ टॉर्च, टॉर्च हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. बाहर भी जाना है उसे लेके जा सकते हैं, घर में भी इजीली यूज़ कर सकते हैं. आजकल हमारे मोबाइल्स में भी टॉर्च की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, हम मोबाइल में भी टॉर्च ऑन कर सकते हैं. तो ये टॉर्च होता क्या है और वो कैसे ऑन होता है, वो वर्क कैसे करता है? टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? तो वो तो किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है. जो टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी हमें अवेलेबल होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. आपने इलेक्ट्रिक सेल सबने देखा होगा, एक सेल होता है. सो दिस इज़ अ इलेक्ट्रिक सेल. इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल. ये आप लोगों ने सबने देखा होगा. ओके, सो ये एक पार्ट होता है जो हम एक साइड से कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, एंड सेकेंड पार्ट, दिस पार्ट इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो कैप वाला पार्ट है दिस इज़ द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेल. यहाँ पे मेंशन भी होता है, देखो जब आप देखोगे ना हर सेल में साइड में लिखा होता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव साइड ऑफ द सेल है. देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव मार्क्ड है. ओके, कि इट इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज़ द नेगेटिव टर्मिनल. तो ये जो कैप वाला पार्ट होता है ये होता है पॉजिटिव साइड, एंड दिस साइड इज़ द नेगेटिव साइड ऑफ द सेल. ओके, यही इसमें है पूरा बताया हुआ है कि कैप में ये दो साइंस बने हुए होते हैं. सेल में दो टाइप्स ऑफ साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस मार्क्ड होते हैं इलेक्ट्रिक सेल में. जो कि इलेक्ट्रिक सेल का पिक्चर भी दिया है, ये मैंने आपको बताया. जहाँ पे कैप है वो पॉजिटिव है, जहाँ पे डिस्क है वो नेगेटिव साइड होता है. तो ये एक इलेक्ट्रिक सेल है. नाउ ये इलेक्ट्रिक सेल जो होता है ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? तो ये इसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इसके अंदर में होते हैं केमिकल्स. Chemicals stored inside it. When chemicals in this electric cell are used up, जब ये केमिकल यूज़ हो जाते हैं तो सेल जो है वो डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है. इसलिए हमको नया सेल डालना पड़ता है ना. सेल ख़त्म हो गया मतलब हम उसको दूसरा सेल ला के डालते हैं फिर हम उसमें. द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन. हम नया इलेक्ट्रिक सेल ला के डाल देते हैं उसमें.
तो वो वापस से चलने लगता है हमारा टॉर्च या जो भी चीज़ें होती हैं। हम कौन कौन सी चीज़ें चलाते हैं इस सेल से, जैसे अलार्म क्लॉक होता है, रिस्ट वॉचेस होती हैं, ट्रांजिस्टर, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। हम बहुत सारे डिवाइसेस में, हमारे मोबाइल्स में भी सेल डला होता है, लेकिन वो अलग टाइप का सेल होता है जो हम चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। अब एक बल्ब कैसा होता है, टॉर्च में जो बल्ब होता है वो किस टाइप का होता है। देखिए ये आपको फिगर में बताया हुआ है कि बल्ब किस टाइप का होता है, ठीक है। अब इसमें जब हम ऑन करते हैं उसको, तो ये जो हल्का सा फिलामेंट, एक हल्की सी ऐसी पतली वायर होती है, बहुत थिन वायर होती है, जो कि दो बेस से ही कनेक्टेड होती है, बेस वायर्स होती हैं। ओके, ये दो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये दो वायर्स जो थिक वाली वायर्स होती हैं, ये थिक वाली वायर्स उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, ये जो थिन वायर फिलामेंट कहलाती है। ये फिलामेंट ग्लो करता है तब ये बल्ब ऑन कहलाता है। जब ये फिलामेंट इज ग्लोइंग देन द बल्ब इज ऑन। ये जो वायर्स होती है उसका साइड से निकली हुई, जो साइड वाली वायर्स हैं ये कनेक्टेड होती हैं एक और मेटल वायर्स से, ठीक है। ये दोनों ज्वाइन नहीं होती हैं आपस में, ये दोनों अलग अलग होती हैं। एक ये इसके बेस में होती है, ज्वाइन होती है, और दूसरी ज्वाइन होती है एट द बेस ऑफ द बल्ब, यहाँ पे वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द base of the bulb and the other thick wire is connected to the metal tip at the center of the base. At the center of the base यहाँ के metal tip से लगी है और एक the base of center of the base पे लगी हुई है। लेकिन ये दो वायर आपस में इस तरह से अरेंज की जाती हैं, these two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other. ये एक दूसरे को टच नहीं होनी चाहिए, इस तरह से उनको कनेक्ट किया जाता है। Okay, this is how the bulb is इसका बल्ब का अरेंजमेंट होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव सिमिलर डिज़ाइन। जो हम घर में बल्ब लगाते हैं उनका भी डिज़ाइन ऐसा ही होता है। दस द बोथ इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच, यानी हम जो इलेक्ट्रिक सेल देखे थे ये वाले, और ये बल्ब के टर्मिनल्स देखे थे, ये दो टर्मिनल्स अलग अलग हैं। इसमें भी हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। अब ये टर्मिनल्स क्या होता है, वाई डू दे हैव दीज टू टर्मिनल्स। See, this caution is given कि never join two terminals of electric cell without connecting them through a switch or a device like a bulb। यानी बल्ब से कनेक्ट किए बिना आप किसी भी टर्मिनल्स को ज्वाइन नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपके जो केमिकल्स हैं उसके अंदर, द इलेक्ट्रिक सेल के अंदर के, दे गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड सेल स्टॉप वर्किंग। अगर उसमें स्विच नहीं है तो आप ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते हो, जिसकी वजह से जो सेल के अंदर का केमिकल है जिसकी वजह से वो फंक्शन कर रहा है वो बहुत जल्दी यूज़ हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारा सेल आगे काम ज़्यादा देर के लिए काम नहीं कर पाएगा। हमें जितना चाहिए हम उतनी देर ऑन करते हैं, अदरवाइज जब हम ऑफ़ कर देते हैं तो टर्मिनल ब्रेक होता है। स्विच ऑफ करने पे टर्मिनल ब्रेक हो जाता है, जिससे हम आगे जब हमें नीड होती है वी कैन अगेन स्विच इट ऑन। सो एक्टिविटी 1 में हमने देखा कि फंक्शन ऑफ बल्ब कैसे होता है, हाउ दिस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक्टिविटी 2 है जिसमें हम देखेंगे कि ये जो टर्मिनल्स हैं वो कैसे कनेक्ट किए जाते हैं और कैसे हम बल्ब को ऑन कर सकते हैं एक सेल से कनेक्ट करके। सो हम एक्टिविटी 2 कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन लाइट अप अ बल्ब यूजिंग दिस सेल। नाउ इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग अ सेल and we are taking, this is one wire and we connected this wire folded in this way। okay, हम उसको सेल में इस तरह से उसको फोल्ड करके, उसको रैप करके सेल को ऐसे इस तरह से दो वायर के कनेक्शन कर लेंगे। दिस वायर इज कनेक्टेड टू, सॉरी ये वाला जो है हमारा, ये रबर बैंड से हमने इसको फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे हमने वन टर्मिनल एंड सेकेंड टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है वायर का। इसके बाद हम बल्ब को कनेक्ट कर रहे हैं सिमिलरली, ओके, विथ वन ऑफ द टर्मिनल, जो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल था, ये एक नीचे वाला टर्मिनल जो सेंटर में था, बेस ऑफ सेंटर ऑफ दिस मेटल वाला, इससे हम एक कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, इस तरह से जब हम कनेक्ट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं, नाउ वी विल जॉइन दीज टू, यानी ये दो वायर्स हैं, इन दो वायर्स को हम सेल के दो वाले वायर्स से कनेक्ट करेंगे। तो हमें 6 टाइप्स से ज्वाइन करना है, ठीक है। पहले हमने इस तरीके से ज्वाइन किया है, ओके। आफ्टर दैट हम दूसरे तरीके से ज्वाइन करेंगे, फिर हम उसको ओपन रखेंगे यहाँ पे एंड हम दोनों टर्मिनल सेम टर्मिनल पे ऐड कर देंगे, पहले नीचे वाले फिर ऊपर वाले
देन हम क्रॉस कनेक्शन कर देंगे। दिस इज़ हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक द डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस। अब हम किस में देखते हैं कि बल्ब इज़ ऑन इन ए एंड इन एफ। वाई इन ए एंड एफ इट इज़ ऑन, ये हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे कंप्लीट होता है और उसको कैसे कनेक्ट करके हम इसको करेक्टली कनेक्ट करके बल्ब को ऑन कर सकते हैं। So if you connected one terminal of electric cell to the other terminal through wires passing to and from the इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब से वो वायर प्रॉपरली पास हो रहा है और पूरा एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड हो रहा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखो इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिक का सर्किट है हमारा जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इसमें ब्रेक है इसलिए नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें भी ब्रेक है, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हो रहा है हमारा सर्किट, यहाँ पे भी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। बट इन दिस केस अगेन द सर्किट इज़ कंप्लीट, इसलिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। और दिस इज़ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब एंड फ्रॉम अगेन यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बल्ब इलेक्ट्रिक सेल। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंप्लीटेड एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन इट। ये डायरेक्शन दिया हुआ है जिस तरह से इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमारा करंट इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा सही लग रहा है, पूरा फिक्स है प्रॉपरली, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। तो इन दैट केस वी नीड टू चेक इफ़ द बल्ब इज़ फ्यूज, या उसमें जो उसका फिलामेंट है वो इंटैक्ट है या टूट गया है। जब फ्यूज़ होता है तो उसका फिलामेंट टूट चुका होता है, तो हमें बल्ब की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। An electric bulb may fuse due to many reasons. One reason for bulb to fuse is to break in its filament. A break in the filament of an electric bulb means a break in the path of इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन टर्मिनल्स एंड इलेक्ट्रिक सेल। क्योंकि अगर यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही थी वो ब्रेक हो गई है, इसलिए इलेक्ट्रिक बल्ब करंट पास नहीं हो रहा है और बल्ब ग्लो नहीं करता। नाउ इन एक्टिविटी 3 व्हाट विल सी, टेक अ टॉर्च। हमें इसमें अपना खुद हम होममेड टॉर्च बना सकते हैं। कैसे, हमने एक सेल लिया है, उसमें ये मेटल इसको प्रॉपरली अटैच कर रबर बैंड से फिक्स कर लिया है मेटल वायर को। उसके बाद हमने इसको एक टर्मिनल से फिक्स किया है और दूसरा टर्मिनल हमने बल्ब में फिक्स किया है। तो जब हम बल्ब को इससे टच करवाएंगे तो ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से ये बल्ब का टर्मिनल ज्वाइन करेंगे, देन द बल्ब विल ग्लो। दिस मीन्स हमारा ये टॉर्च फंक्शनल है और हम ये होममेड टॉर्च इस तरह से बना के देख सकते हैं। ये जो हमने गैप रखा है बीच में, दिस विल एक्ट एज स्विच। ठीक है, जब हम इसको यहाँ पे टच करवाएंगे देन दिस बल्ब विल ग्लो। ओके, जब हम यहाँ पे इसको टच करवाते हैं पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस बल्ब व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर देन द बल्ब विल ग्लो। बट व्हेन वी मूव दिस बल्ब अवे फ्रॉम द सेल एट दैट टाइम बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं है, हमारा सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं होता है तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। सो दिस इज़ हाउ द स्विच इलेक्ट्रिक स्विच वर्क्स। तो अभी हम इसको इलेक्ट्रिक स्विच देखना। अभी तो हमने सिर्फ देखा था कि एक सेल है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड है और ये हमारा फिलामेंट है जिसमें ग्लो करता है ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। लेकिन हम स्विच कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये तो हमने दूर कर दिया, पास कर दिया, लेकिन हाउ स्विच फंक्शंस, स्विच का फंक्शन क्या होता है और कैसे होता है। स्विच का फंक्शन होता है बैटरी को उसका जब रिक्वायर्ड हो तभी उसको यूज़ करना, अदरवाइज़ हम उसको बंद करके आगे के यूज़ के लिए बचा सकते हैं। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्विच। अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं तो हम स्विच ऑफ कर देते हैं लाइट को, हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें क्यों चाहिए फिर, तो हम कनेक्शन ब्रेक कर दे रहे हैं स्विच को ऑन करके। तो जब स्विच ऑफ हो जाता है मतलब कनेक्शन ब्रेक हो चुका है। तो वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ एट होम। घर पे भी हमारे इस तरह से होता है जैसे टॉर्च में होता है, हमारे घर में भी ऐसे स्विचेस होते हैं, जब हमें चाहिए तो ऑन कर लो, जब हमारा यूज़ हो चुका है तो हम उसको बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ हाउ द सिंपल स्विच वर्क्स। सिंपल स्विच क्या किया है इन्होंने, जो हमारा सर्किट था एक सेल का और एक बल्ब का, ये कनेक्शन है, और एक साइड पे किसी भी एक टर्मिनल पे हम उसको ब्रेक करके यहाँ पे 2 मेटल कैप्स लगा दिए हैं और एक सेफ्टी पिन लेके उसको हम
एज अ कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं। जब हम इसको कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन जब ये कनेक्टेड नहीं है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है, और क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट नहीं है एट दैट टाइम द बल्ब विल नॉट ग्लो एंड दिस जो इसमें केमिकल सब्सटेंस है वो यूज़ नहीं होगा। हम इसको स्टोर कर रहे हैं फॉर आवर नीड, जब भी हमें नीड होगी हम उसको ऑन कर सकते हैं ये सेफ्टी पिन को अगेन कनेक्ट करके। ये दो मेटल कैप्स ली हुई हैं और उसके बीच में एक सेफ्टी पिन अटैच की है सो दैट हम उसको हटा सकें और वापस से अटैच कर सकें। ये देखो इस वाले इसमें हमने इसको अटैच कर दिया है और इस तरह से हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। इन दिस कंडीशन हमारा बल्ब ग्लो करेगा, बट इन दिस कंडीशन व्हेन द स्विच इज़ नॉट ऑन तो बल्ब विल नॉट ग्लो। सिमिलरली वी हैव टू सी द ऑब्जर्व द टॉर्च कैसे होता है। हम पूरे चैप्टर में पहले वाले पैराग्राफ से हम पढ़ रहे हैं टॉर्च कैसे ग्लो करता है एंड हाउ टॉर्च फंक्शंस। देखो ये हमारी सेल्स लगी हुई हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये हमारा बल्ब है जिसमें ये फिलामेंट है, इसका ये एक साइड है, दिस इज़ कनेक्टेड टू, यहाँ तक पूरा नीचे आता है इसका बेस से नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करने के लिए, यहाँ का पॉजिटिव टर्मिनल, ओके, और यहाँ का ये एक टर्मिनल है विच इज़ ऑलरेडी नेगेटिव टर्मिनल जो है दैट इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव ऑफ द सेल। यहाँ का दिस कनेक्टिविटी ये कंप्लीट सर्किट हो जा रहा है। अब नाउ ये वाली चीज़ क्या कर रही है, नाउ हाउ स्विच वर्क्स इन दिस। स्विच का क्या होता है, ये कनेक्टेड नहीं है, देखो जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये वाला जो बेस है ये इसको टच कर देगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा हमारा और करंट विल फ्लो। लेकिन जब तक ये टच नहीं होता, हम स्विच को नीचे नहीं करते हैं, ऑन नहीं करते हैं, तब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, या ऊपर नहीं करते हैं। जो भी हमारा सर्किट कंप्लीट होने के लिए हमें चाहिए वी विल स्विच इट ऑन, हम इसको प्रेस करके स्विच ऑन कर देते हैं, और जब हमें प्रेस नहीं करना है विल स्लाइड इट डाउन ताकि वो ऑफ हो जाता है। और सर्किट ब्रेक हो जाने की वजह से, ये एक मेटल वायर है, ठीक है, स्विच में भी मेटल वायर कनेक्टेड रहता है, तब ये मेटल वायर इससे टच होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होता है और बल्ब विल ग्लो। लेकिन जब हम इसको नीचे कर सरका देते हैं तब ये ब्रेक हो जाता है, ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाता है and the circuit is not complete, so the electricity will not flow and the bulb will not glow. Now the last part of this chapter, electric conductors and insulators. तो conductors वो होते हैं जो electric current पास होने देते हैं अपने में से। These are the electric गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वायर्स होते हैं, है ना, जो मेटल वायर्स होते हैं वो दोज आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन अगर हम यूज़ करेंगे मेटल वायर्स के जगह पे, हम सपोज़ कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? नो, इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट पास थ्रू इट। सो दीज आर द इंसुलेटर्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। और ये मेटल वायर्स हमने देखा है प्लास्टिक कोटेड, ऊपर से प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं। क्यों प्लास्टिक से कवर्ड होते हैं? क्योंकि ताकि हम उसमें से हमें इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, सो वी नीड इंसुलेटर्स ऑल्सो। हमें इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स भी चाहिए जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो, एंड वी ऑल्सो नीड इंसुलेटर्स जिससे हमें शॉक ना लगे। ओके, तो इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स का आपको डिफरेंस समझ में आया होगा कि क्या इंसुलेटर्स होते हैं और हाउ वी यूज़। See, insulators do not allow electric current to pass through them. With the help of table 2.1, this is the 2.1, name the materials that are conductors of electricity and those which are insulators. यानी जो कंडक्ट करते हैं करंट को, यानी जो अपने थ्रू करंट पास करते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सभी जो होते हैं एल्युमिनियम फॉइल एंड जितने भी मेटल की चीज़ें होती हैं ना, वो सब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, वो अलाउ करती हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। लेकिन जो भी रबर है, वुड है, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं करती हैं इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, तो ये हो जाते हैं इंसुलेटर्स। तो आपको ये खुद ट्राई करना है कि इसमें से आपको क्या लगता है कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो कौन सा कंडक्टर है और कौन सा इंसुलेटर है। यू हैव टू डू इट बाय योर ओन, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी।
सो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, हमें कंडक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और इंसुलेटर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। हमें इलेक्ट्रिक का कुछ वर्क करना है तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही फ्लो करेगी तो हमें शॉक लग सकता है। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर अस, फॉर एनी वन। सो वी नीड इंसुलेटर्स ऑल्सो एंड वी नीड कंडक्टर्स ऑल्सो, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी। वी आर नॉट एबल टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एट आवर होम। सो दे बोथ आर इम्पॉर्टेंट। See what question is given. Your body is a conductor of electricity, therefore be careful when you handle an electric appliance. यानी हमारी बॉडी कंडक्टर होती है, तो हम जब कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ को टच करते हैं तो हमें शॉक लगता है। तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें यूज़ करते टाइम बहुत ही केयरफुल होना चाहिए।